नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनूप सक्सेना। उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा परिषद के चुनाव पर को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारा झटका देने के बाद सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की नज़र अब विधान परिषद के चुनाव पर है। स्थानीय निकाय क्षेत्र की 35 सीटों पर इस साल दिसंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं। इन चुनावों में यदि भाजपा को जीत मिलती है तो वो उच्च सदन में भी बहुमत में आ जाएगी, जहां वर्तमान में समाजवादी पार्टी के 48 सदस्य हैं। चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र समाजवादी पार्टी के ऐसे विधान परिषद सदस्यों पर है जिनके क्षेत्र में अपनी मजबूत राजनीतिक जमीन है। जानकारों का मानना है कि इन चुनावों में भी सत्ताधारी दल का प्रभाव चलेगा। गैर भाजपाई सदस्य जानते हैं कि सरकार के खिलाफ जीतना है तो उसके लिए जीतना उनके लिए मुश्किल होगा। ऐसे में उनका भाजपा के प्रति रुझान देखने में आने लगा है। बताया तो यहाँ तक गया है कि राजनीतिक पकड़ रखने वाले कुछ गैर भाजपाई विधान परिषद सदस्यों की भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मेलजोल और मुलाकात भी बढ़ने लगी है। इसका संकेत है कि ये नेता चुनाव से पहले भाजपा का दामन थाम सकते हैं, यानी कि जिला पंचायत चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी व अन्य विपक्षी दल को विधान परिषद चुनाव में भी करारी शिकस्त देकर मनोवैज्ञानिक जीत दर्ज करना चाहती है। ऐसा कहा जाता है कि ये जीत विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए संजीवनी का काम करेंगे। उधर समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दल भी सरकार के खिलाफ मुखर होने लगे हैं। 15 जुलाई को समाजवादी पार्टी का एक प्रदर्शन होने वाला है। इन प्रदर्शनों के जरिए क्या यह दल चुनाव में अपने मजबूत किलों को ढहने से बचा पाएंगे? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आगरा से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर दुबे साहब जुड़े हैं। सुधीर जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर ज्योति वर्मा, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं। ज्योति वर्मा जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से जुड़े हुए हैं हेमंत मैथिल साहब। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैडम हम आपके पास जाएंगे। डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है। विपक्ष का आरोप है कि आप अपना वजूद दिखाने के चक्कर में लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या कर रहे हैं या लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा की जो सरकार है वो चुनाव भी देखती है और सुशासन भी देखती है। हम सत्ता भाव से नहीं बल्कि सेवा भाव से काम करते हैं। आतंकियों का एनकाउंटर भी करते हैं और जनता की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखते हैं जी। आज माफिया का राजनीति में दखल नहीं है। जब कोविड के समय लोग सहायता की मांग कर रहे थे तो कोई भी पार्टी जमीन में नहीं थी। कोविड प्रबंधन में योगी जी का कोई जोड़ नहीं है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रेग केली तक कह रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए हमें सीएम योगी आदित्यनाथ जी को दे दीजिए, उनका कोविड प्रबंधन बेजोड़ था। जी जी। लेकिन तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो भी कार्य कर रही है वो अपने नियमों पर, अपने नीतियों पर, जनता के हितों को देखते हुए आप और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं मैडम, आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। आप भूल गए हैं जब कोविड का संक्रमण था उस समय आपके ही लोगों ने, आपके ही दल के सांसदों ने, आपके दल के ही विधायकों ने पत्र लिखे थे और नाराजगी जताई थी व्यवस्था को लेकर। अब ऑस्ट्रेलिया खूब लिख रहा है, खूब कर रहा है, तो अलग बात है। जब आप अपने ही घर में अपनों से ही गिरे हुए। अलग बात क्यों? आज कोरोना प्रबंधन की प्रशंसा WHO कर रहा है, भूरी प्रशंसा हो रही है। आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं प्रबंधन उन्होंने कितना अच्छा किया है। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं आप। लेकिन मेरा जो कहना है कि जब कोविड काल था उस समय तो आपके अपने लोगों ने ही आपको घेरा था, वो भूल गए हैं आप क्या? नहीं, हमारे लोगों ने हमें नहीं घेरा था। हमारे लोगों ने जितना उनके अधिकार क्षेत्र में था उतना उन्होंने प्रबंधन किया। बाकी उन्होंने योगी जी से मांग की कि हमें और क्या सहायता चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की कोविड व्यवस्था पूरे देश में सबसे अच्छी है। चलिए सुधीर दुबे साहब, जिला पंचायत के चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सदस्य ज्यादा होने के बावजूद भी सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा जमाया, अब विधान परिषद के चुनाव में भी उन सीटों पर जहां विपक्ष मजबूत है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है। आप क्या कहेंगे? सभी को मेरा नमस्कार। क्योंकि पहले तो मैं भाजपा नेत्री डॉक्टर ज्योति वर्मा जी की बात का जवाब देना चाहता हूं जी कि जो बार बार कोविड प्रबंधन पर अपनी और अपनी पार्टी की पीठ थपथपा रही हैं।
मैं नहीं कहती, बार बार कोविड का निकाल। सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैडम, अपनी अपनी बात रखिए, अपने अपने समय पर अपनी अपनी बात रखिए। आप भी सुन लीजिए जी। देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड प्रबंधन में ये सरकार पूरी तरह से फेल हुई। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जानें गई और सुविधाओं के अभाव में लोगों को शमशान घाट पर लकड़ियां तक नहीं मिली, अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिली और मृतक शरीरों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस और कोई भी जो है सरकारी सहायता नहीं मिली। और किस तरह से ये सरकार फेल हुई है, मानव शरीरों को किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर चील कौओं और कुत्तों ने नोच नोच कर खाया है। पवित्र गंगा नदी के किनारे किस तरह से लाशों के ढेर पूरे विश्व ने देखे हैं। खैर ये बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है। आज जो आप जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो ये विषय नहीं है, लेकिन मैंने डॉक्टर ज्योति वर्मा जी की बात का जवाब दिया। दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा किस तरह से जिला पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों को जो जनता के द्वारा चुने गए उनमें सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोग चुन के आए। लेकिन पिछले जो 10 दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर जो सत्ता का नंगा नाच चल रहा है, जिस तरह से बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, उनसे नॉमिनेशन फॉर्म छीने जा रहे हैं, किस तरह से उनके फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं, किस तरह से जो है ना भाजपा के गुंडे पिस्टल और कट्टे ले करके और पुलिस पर और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जनपद इटावा के खुद जो है एसपी सिटी ने ये अपने उच्चाधिकारियों को कहा, जो कैमरे में भी आ गया, भाजपा के गुंडे यहाँ पर कट्टे और बम लेकर के आए हुए हैं और खुले तौर पर उन्होंने वहां पे भाजपा की विधायक का नाम लिया। ये जो पिछले 10-12 दिन से जो नंगा नाच उत्तर प्रदेश में चल रहा है, क्या यही है सुशासन? अरे इससे तो अच्छा जो है आप गद्दी छोड़ दो और जनता अपने आप संभाल लेगी। आप अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं और मुझे तो आशंका है जिस तरह से इन लोगों ने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव में जो धांधली और गुंडागर्दी की है, मुझे लग रहा है विधान परिषद के चुनाव में भी इस तरह से ये किस तरह से लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवाए हैं, किस तरह से प्रलोभन दिया है। तो आज ये खेल अब इनका जो है ना विधान परिषद के चुनाव में भी शुरू हो जाएगा। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, खरीद फरोख्त का और गुंडागर्दी का जो नंगा नाच उत्तर प्रदेश ने देखा है इस चुनाव में, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। चलिए, टाटा ज्योति वर्मा आपसे जवाब चाहेंगे, लेकिन हेमंत मैथल, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत मैथल साहब हैं, उनसे एक जल्दी से उनसे टिप्पणी ले लें, उनको निकल लें। सर, जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जारी हो गई हैं, अपने आप का वजूद दिखाने के चक्कर में वो मुद्दे गायब हो रहे हैं जिससे जनता का सीधा वास्ता है, क्या कहेंगे आप? नहीं, जनता देखिए, जनता को आप आज की डेट में बेवकूफ नहीं बना सकते जी। जनता हर चीज पे नजर रखती है जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुन रहा हूँ, सुन पा रहे हैं। जनता हर चीज पे नजर रखती है। जनता ने कोविड प्रबंधन भी देखा, जनता ने कोविड का कुप्रबंधन भी देखा जी। कि कोविड जब हुआ, एक्चुअली क्या महामारी में, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करता, महामारी एक ऐसी चीज होती है जो जिसमें किसी का जोर चलता नहीं है, अचानक आ जाती है। अगर लोगों को पता रहे, हालांकि ये बात सही है कि साल भर से योगी सरकार ने जो है व्यवस्थाएं टीम 11 की बैठक कर करके, है ना, जो व्यवस्थाएं करी वो व्यवस्थाएं दिखी नहीं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ में ये भी है कि जो योगी ने जो व्यवस्था बाद में करी, मतलब ये कह लीजिए चुनाव में बिजी रहे, जो भी रहे, लेकिन जो व्यवस्था करी वो भी एक जो है जो उनकी बधाई के पात्र है कि उन्होंने काम अच्छा भी किया, ऐसा नहीं कि खराब ही काम किया जी। उस समय जो दुबे जी कह रहे थे कि दुबे जी की बात को मैं नकार नहीं सकता, इसलिए तो उस समय लोग जो है त्राही कर रहे थे। यानी जब जरूरत थी साहब, जब जरूरत थी उस समय ज्यादा सक्रियता नहीं दिखी, बाद में जब काबू होने लगा तब ज्यादा सक्रियता दिखाई दी, ये कहना चाहते हैं आप? जी। डॉक्टर ज्योति वर्मा, पहले तो आप सुनील दुबे साहब की बातों का जवाब दीजिए, और आपने वरिष्ठ पत्रकार मैथिल साहब को भी सुना होगा, मैं चाहूंगा आप दोनों पे जवाब कम आई मुझ तक, लेकिन मैंने जितना सुना मैं उतना बताया। मैं बता देता हूं। हेमंत जी का ये कहना है कि टीम 11 थी जो योगी जी की, जो वो निर्णय लेते थे उस हिसाब से बहुत काम हुआ नहीं प्राथमिक तौर पे। पहले
शुरुआत जब जरूरत थी ज्यादा तब नहीं हो पाया, बाद में वो बधाई के पात्र है कि उन्होंने बहुत जल्दी से कंट्रोल भी किया, तो मिला जुला असर रहा, ये कहना है उनका। जी जी, देखिए सुधीर जी बात कर रहे हैं घटनाओं की, बहन बेटियों की इज्जत की, पुलिस पर हमले की। याद दिला दूं सुधीर जी, शायद आपकी याददाश्त में ना हो, 2016 की घटना मैनपुरी की है। बड़ी सड़क पर मामूली से समाजवादी पार्टी ने एक लड़की के बुरी तरह से पीटा था और पुलिस तमाशबीन बनी देख रही थी। उत्तर प्रदेश के बड़े अखबारों दैनिक जागरण और अमर उजाला के हॉकरों पर हमला हुआ था, उनके दफ्तरों पर भी हमला किया गया था और नारा दिया गया था, हल्ला बोल। क्या बात करते हैं आप? आपके मुख्यमंत्री ऐसी हैसियत रखते हैं कि महिला पत्रकार से, बुलंदशहर के पत्रकार के बाद पूछते हैं कि क्यों घबरा रही हो, तुम्हारे साथ तो ये बलात्कार नहीं हुआ है। आप इस तरह की बात करते हैं और आप बात करते हैं बहन बेटियों की इज्जत की और पुलिस पर हुए हमलों की और चुनाव की और घटनाओं की। 1993 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, नारे लगे थे, मिले मुलायम का श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये बात नारे तक सीमित नहीं रही, विधानसभा के अंदर मारपीट और हिंसा का दौर शुरू हुआ, कितने ही बीजेपी विधायकों पर हमला हुआ और बीजेपी विधायक लहू लुहान होकर सदन से बाहर निकले। हम अच्छा शासन करते हैं, आपके बड़े मंत्री गायत्री प्रजापति खुलेआम बलात्कार करते फिरते थे और उनको बचाने के लिए उनके ऊपर एक केस तक दर्ज नहीं कराते थे आप लोग। डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, मैं एक बात रखना चाहता हूँ डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, जब ये सारी चीजें थी इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। आप सत्ता में आप हो, वो पुरानी बातें हो गई। अभी तो जो आपके जहां आप बैठे हैं वहां पर आपके सिटी एसपी ने क्या कहा, उन्होंने डायरेक्ट कहा, ये तो वायरल हुआ है, आप भी वहां पे आपने भी सुना होगा। आप मौजूदा बात करें ना, जो हो गया उसके लिए समाजवादी पार्टी को अलग कर दिया गया। कोई मारपीट नहीं हुई है, कोई हमला नहीं हुआ। मैंने भी ये वीडियो देखा है, मैंने भी सदर विधायक का बयान देखा है, मैंने भी सब कुछ देखा है। उन्होंने कहा, इसका मतलब ये नहीं कहीं थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हुई होगी, धक्का मुक्की हुई होगी, उसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात जो आप इस तरह से कह रहे हैं, ये बात उचित नहीं है जी। भाजपा में अपराध का नामो निशान नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ मैडम, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने बताया सुधीर जी जो कह रहे हैं उसकी बात का मैंने उसको जोड़ा है आपसे। मेरा ये कहना है कि आप जो गिना रहे हो, टीवी तो बहुत कुछ कह रहे हैं और ये में तो कोई बवाल नहीं हुआ। बाराबंकी में पुलिस फोर्स का दौरा रहा बराबर, अलीगढ़ और बहराइच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, ये बात तो नहीं बताई। कोई भी हो मैडम, कोई भी हो, जिम्मेदारी सरकार को कानून पुलिस को लाठीचार्ज तो करना पड़ा, ये बात तो किसी ने नहीं बताई। मैडम ये सारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों आपकी बात को मैं मान रहा हूँ, ये बात तो किसी ने नहीं बताई। डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, जिम्मेदारी सरकार में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है। विपक्ष का तो आरोप लगाना, वो तो राजनीति करेगा ही, कानून व्यवस्था बनाने रखना आपका काम है। राजनीति करे है ना, तर्क करे, खुद तर्क ना करे। चलिए एक सवाल मैं आपसे जोड़ ले रहा हूं मैडम, विपक्ष का आरोप है का पूरा आपका जो फोकस है चुनाव पर है। मैडम पेट्रोल डीजल की दाम कहां से पहुंच गए हैं, जनता से जुड़े हुए मामले हैं ये, उस पर भी तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप पूरी तरह से जनता के मुद्दों से भटक कर अपने आप को वर्चस्व अपना वजूद दिखाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो जनता कहां जाएगी मैडम, क्या करेगी? महंगाई इतनी है, आसमान पे जा रही है महंगाई पूरा। सभी विषयों पर ध्यान दिया जाएगा और जनता के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही कार्य करती है। चलिए सुधीर दुबे साहब, आप डॉक्टर ज्योति वर्मा के जो जवाब है उससे संतुष्ट होंगे नहीं, ये मैं मानता हूँ। एक सवाल मैं और आपको जोड़ना चाहता हूँ। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम जो आसमान में छू रहे हैं, इस मुद्दे को जिस दमदारी से उठाना चाहिए साहब, आप या और अन्य विपक्षी दल उस दमदारी से नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपना वजूद बचाने में लगे हुए, या जनता की समस्याएं आपके लिए प्राथमिकता हैं? सर अनुप जी देखिए, अभी इन्होंने जो है बात की है महिला सुरक्षा की जी, ये ज्योति वर्मा जी ये भूल गई है कि इनकी सरकारों में जो गृह राज्य मंत्री रहे हैं स्वामी चिन्मयानंद जी और जो विधायक इनके थे उस समय तत्कालीन विधायक कुलदीप सेंगर जी, जिन्होंने सरेआम एक बेटी का उत्पीड़न किया, उसके परिवार के कई लोगों की हत्या कराई और 1 साल तक भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी सदस्यता से निकाल नहीं पाई। और दूसरी बात,
ये सरकार में होकर के जिम्मेदारी से भागने का काम कर रहे हैं। इनको एक मनगढ़ंत घटना कहीं की मिल गई है, मैनपुरी की बताते हैं, कभी एटा की बताते हैं। अगर हमारी सरकार में इस तरह की कोई घटना गलती से हो गई है तो आपको क्या इस तरह की घटनाएं करने का या महिला उत्पीड़न का आपको क्या लाइसेंस मिल जाता है? लखीमपुर में किस तरह से एक प्रत्याशी का चीरहरण हुआ और किस तरह से जो है ना कार्यकर्ताओं ने जो है हमारे लोगों ने किस तरह से उस बहन की इज्जत बचाई। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आप तो एक महिला हैं और महिला उत्पीड़न पे आप इतनी बेबाक बात कर रही हैं। आपको अपनी सरकार में 4.5 वर्षों में जिस तरीके से हाईवे के ऊपर किस तरह से बहन बेटियों के बलात्कार हुए, किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में नंगा नाच चल रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए ज्योति वर्मा जी। आप इस तरीके की बात करती हैं। अगर कोई घटना पिछली सरकारों में हुई है तो आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आपके लोग इस तरह की घटनाएं करेंगे? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो ये बात कर रहे हैं ये अपनी जिम्मेदारी से भाग के हर बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में 6 महीने चुनाव को है और ये कह रहे हैं कि हम सब चीजों पे ध्यान रखे हुए हैं, सब चीजों में। अरे आप विपक्ष में रहिएगा 6 महीने बाद, उसके बाद सब चीजों पे ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो इन्होंने कहा है कि हम चुनावी मोड में नहीं है, मुख्य मुद्दों को लेकर के आएंगे, सब चीजों का ध्यान रखेंगे। अरे आपने तो जनता से जुड़े सरोकार बिल्कुल त्याग दिए हैं। सबसे पहले इनके मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि हम गड्ढा मुक्त सड़क देंगे। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी? क्या इन्होंने जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी वो स्मार्ट सिटी बन गई? क्या इन्होंने जो 15 लाख रुपए की बात करी थी वो चीजें हो गई? अरे 15 लाख रुपए की बात करने वाले लोग 5 किलो गेहूं और 1 किलो चने पे आकर के सिमट गए। आपको क्या जनता के समस्याओं से सरोकार है? आप लोग तो सिर्फ अपना समय पूरा कर रहे हैं। और जहां तक बात है मुख्यमंत्री जी, आप योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल पूरी तरह से उनकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर फेल हो चुकी है। अभी हाल के चुनाव में जनता ने ये बता दिया है कि जनता अब आपको दोबारा चुनने वाली नहीं है। चलिए ज्योति वर्मा जी जवाब दीजिए। बहन बेटियों की इज्जत खराब करने का लाइसेंस आपके पास है और ऐसा लाइसेंस हमें किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए। ये लाइसेंस सुनील जी आएंगे आपके पास, सुन लीजिए इनको जी। जिस साड़ी खींचने की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी था, वो भाजपा का व्यक्ति नहीं था। और दूसरी बात, वो जेल में बंद है और पूरे थाने पर कार्रवाई हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी अपराधी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो भले ही भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य क्यों ना हो। लेकिन ये निर्दलीय प्रत्याशी था जिसने इस तरह की घटना की और आप इस घटना को इस तरह से बता रहे कि आपको ये नहीं पता पूरे थाने पर तुरंत कार्रवाई हो गई और वो आदमी अभी भी जेल में है। उस महिला के साथ गलत हुआ, ये वाकई बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको सजा नहीं है। साल तक आपकी सरकार उसको वो कोई लाइसेंसी अपराधी नहीं था, निकाल नहीं पाई आपकी पार्टी। अपराधी उत्तरवादी घटनाएं है जो चुनाव के समय लोग अपने हितों के लिए करवाते हैं। ये इस तरह की उत्तरवादी घटनाएं हैं। आज उत्तर प्रदेश में ठेके पर हत्याएं नहीं होती है, गुंडागर्दी नहीं होती है। अभ्यासता जो अपराधी होते हैं उन अपराधियों पर हमने रोक लगाई है। चलिए ज्योति वर्मा जी, मैं हेमंत साहब, मुख्यमंत्री तो खुद अपनी धाराएं वापस ले रहे हैं, आप क्या रोक लगाएंगे मैडम? चलिए आपके मुख्यमंत्री जी ने तो अपने ऊपर जो धाराएं लगी हुई थी वो खुद वापस ली है। आपके मुख्यमंत्री के ऊपर कितनी धाराएं थी आपको मालूम है? चलिए वो मुख्यमंत्री सहित कई अन्य नेताओं, एक तो ये पॉलिटिकल जो मामले हैं वो तो स्वाभाविक सी है। हेमंत साहब मैं आपके पास जाऊंगा। सर, जिस तरह से महंगाई को लेकर खामोशी है, जिस तरह से मुद्दे नहीं है महंगाई को लेकर, उत्तर प्रदेश में कहीं चर्चा नहीं हो रही, मुखरता से नहीं हो रही, उसके पीछे वजह क्या है सर? वैसे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि इसको महंगाई को लेकर के विपक्ष को जोरदार तरीके से जो है उठाना चाहिए था। सच्चाई ये है कि विपक्ष से विपक्ष नहीं रहा जी। ये कि कांग्रेस में भी कोई नेता नहीं रहा और सपा समाजवादी पार्टी थोड़ा बहुत करती है, लेकिन जो प्रदर्शन करना चाहिए था वो नहीं कर रही। इनको जो है इनको महंगाई को प्रमुख मुद्दा बनाना चाहिए, पूरे प्रदेश में इनको उठाना चाहिए था। लेकिन ये सच्चाई है कि महंगाई बहुत है। लेकिन सर ये मुद्दा प्रभावी क्यों नहीं हो रहा है? घटी भी है। हेमंत साहब आपको बता दें, लोग कह रहे हैं, योगी जी कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत दी, मैंने रोजगार बहुत दिया। ठीक है, रोजगार दिया, लेकिन बेरोजगारी भी बहुत हुई है। आप समझिए पिछले 1.5 साल में महामारी में बहुत लोग बेरोजगार हुए, बहुत लोगों की तनख्वाहें कम हो गई है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे डीजल पेट्रोल ही ले लीजिए या ईंधन ले लीजिए, लगातार बढ़ रहा है रेट, कभी घटा ही नहीं। आज आपके मध्य प्रदेश में 110 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, ठीक है, डीजल 100 रुपए बिक रहा है। यूपी में भी लगभग 100 रुपए के आसपास, 80-90 रुपए के आसपास डीजल जो है पेट्रोल बिक रहा है। तो ये इसको लेकर के जो है उठाना चाहिए इनको।
इसमें सारे विपक्षी दल इस समय इस मामले को मुखत्ता से नहीं उठा रहे हैं। सुधीर दुबे साहब, अब चुनाव आ गए हैं तो अब आप सड़कों पे दिखाई देने लगे। अब तक खामोश है इस महत्वपूर्ण मुद्दे को, महंगाई, जनता से जुड़े मुद्दों पर आपने अब तक कुछ उठाया नहीं है। अब केवल अपने वजूद को बचाने लगे, अपनी पार्टी को करने लगे। आपका केवल जो हमला था वो बयानों तक ही सीमित रहा। अब जब चुनाव आ गए तो आप कैसे अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हो? अनूप जी, आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश में आई है और इन्होंने जो चुनावी वायदे किए थे और चुनावी वायदों से हटकर जब इन्होंने अपना पर्सनल एजेंडा लागू किया उत्तर प्रदेश पर, तभी से हमारी पार्टी लगातार इनके जो नीतियां हैं उन पर लगातार विरोध कर रही है। और आप देख लीजिए, वर्ष भर में हमारी पार्टी ने कितने धरने और प्रदर्शन किए हैं और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज इन लोगों ने किए हैं। आप आंकड़े निकाल करके देख लीजिए। दूसरी बात, हमारे नेता ने बिल्कुल ऐलान कर दिया है कि आने वाली 15 तारीख को हम लोग महंगाई के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, महिला उत्पीड़न के ऊपर और चुनावों के अंदर जो धांधलियां हुई हैं उसके ऊपर और जो कोविड के अंदर अव्यवस्थाएं हुई है उसके ऊपर हम तहसील। सुधीर जी, वही तो सवाल है मेरा। सुधीर जी, यही सवाल है मेरा। सुधीर साहब, यही सवाल है मेरा। अब तक आप जब चुनाव आ गए तब आप ये मुखत्ता दिखा रहे हो। हर मुद्दे को लेकर के अनूप जी, हर मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी मुखर रही है और सरकार के जितनी भी कुरीतियां हैं, सरकार की जितनी भी नीतियां हैं और जो भी सरकार ने जनता के खिलाफ में काम किए हैं, हम हर उस बात का हमेशा विरोध करते रहे हैं और हमने जो है ना लगातार संघर्ष 4.5 वर्षों से कर रहे हैं। आप आंकड़े निकाल करके देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के कितने कार्यकर्ताओं के ऊपर योगी सरकार ने मुकदमे लगाए हैं। चलिए डॉक्टर ज्योति वर्मा, आपसे जवाब लूं, लेकिन मैं एक अंतिम सवाल वरिष्ठ पत्रकार साहब से पूछना चाहूंगा। सर, जिस तरह से राजनीतिक दल जो हैं अपने आप को वर्चस्व के दिखाने, वजूद बताने के चक्कर में अपनी मुहिम को प्राथमिकता देते हैं, अपने कामों को प्राथमिकता देते हैं और वो जनता की जो मूलभूत समस्याएं होती है उससे वो नजरअंदाज करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो मुद्दा विहीन होगा? केवल ये बताने की कोशिश की जाएगी कि ये दल हम जनता के हित की काम कर रहा है, मुद्दे गायब हो जाएंगे, केवल श्रेष्ठता के आधार पर ही चुनाव होगा क्या सर? की जरूरत नहीं है। जनता देख रही है, समझ रहे हैं। जनता जो है, जनता जनार्दन देख रही है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। क्योंकि यूपी में केवल बीजेपी वर्सेस जो है सपा चुनाव होगा बस। जी, आप ये समझ लीजिए। चलिए, डॉक्टर ज्योति वर्मा, आपको सुधीर दुबे साहब की बात सुनी होगी, आप उसका जवाब दें। मैं एक सवाल उसमें जरूर जोड़ रहा हूं। उनका ये कहना है कि विपक्ष का ये कहना है मैडम कि 4.5 साल में जो जितने भी अब तक आपके शासनकाल रहा है, आपने उन्हीं कामों को आगे बढ़ाया है जब अखिलेश यादव की सरकार के समय शुरुआत की थे। आपका अपना कुछ ऐसा नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई ने मेरे एक निबंध याद कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में 10 लाइनों का, जैसे गाय पर याद करते हैं और आते हैं वही निबंध वो पढ़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोविड के समय प्रवासी मजदूरों को 1000 रुपए मासिक देने का कार्य किया। महिलाओं और बेटियों को जिनके खाते जनधन में खुले थे 18 वर्ष से ऊपर, उनको 500 रुपए प्रति महीने 3 माह लगातार देने का कार्य किया। उज्ज्वला योजना के तहत 3 माह फ्री सिलेंडर भराने की उन्हें परमिशन दी गई कि वो अपना सिलेंडर फ्री में भरा सकते हैं। समाजवादी पार्टी जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एक वर्ग विशेष की राजनीति करती है, परिवारवाद की राजनीति करती है। और ये जो मनगढ़ंत घटनाएं या बातें बनाते हैं, इन सब बातों को हम इनकी मनगढ़ंत बातों को नहीं मानते। हम काम करते हैं, जमीन पर उतर कर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जमीन पर है, यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री भी जमीन पर कार्य करते हैं। कोविड के समय भी वो खुद कोविड से नेगेटिव होने के तुरंत बाद वो दौरे पर चल दिए थे और पैदल चल के लोगों के घर पहुंचे, उनके हाल चाल लिए और अपनी जनता का दुख दर्द जाना। जनता सब देख रही है, मात्र टीवी में बैठकर कहने से कि हमने ये किया, हमने वो किया नहीं होता है। और हमारे काम इतने हैं कि जिन्हें गिनाने के लिए आपकी 30 मिनट की डिबेट पर्याप्त नहीं है। हमने बहुत कार्य किए हैं जिससे हमारे किसान भी खुशहाल हुए हैं। आवास, शौचालय, बिजली, शुद्ध पेयजल, निष्पक्ष प्रक्रिया से हमने रोजगार दिया है, सबको शिक्षा का समान अवसर दिया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 46 वर्षों से लंबित बाढ़ सागर परियोजना थी, उसे तक पूर्ण किया है। और जो रमाना पिपराइस मुंडेरवा जैसी चीनी मिलें, लगभग 20 चीनी मिलें बंद पड़ी थी, उनका आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी काम में भरोसा रखती है, मात्र 2-4 चीजें बताकर
उनको कहना आवश्यक नहीं समझती। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना काम करती है और जनता के हित में काम करती है, और जनता देख रही है। जैसे जनता ने पहले नकारा था, वैसे ही जनता 2022 में भी दूसरी पार्टियों को नकार देगी और पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। ये योगी जी की सरकार। डॉक्टर ज्योति वर्मा, जल्दी से बता दीजिए, पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उससे जनता को राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाएगी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से इस विषय पर भी ध्यान देगी, और कोविड प्रबंधन के समय भी जनता ने बहुत पैसे खर्च किए हैं, और सबको फ्री वैक्सीन 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देना कोई मजाक की बात नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पिछले वर्ष भी नवंबर माह तक लगातार किया था, और इस वर्ष भी लगातार चल रहा है। हम लोग 150 करोड़ है, और 150 करोड़ में 80 करोड़ जनता मतलब ये सारा अगर ऐसा है तो सारा जनता पे भार डाल दो आप, ये कहना चाहते हो आप? रोजगार की 70,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा होते हैं। अरे मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ मैडम, मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ, पैदा हो जाते हैं। मैं महंगाई की बात कर रहा हूँ। जी सुधीर जी, जल्दी से बताइए, जल्दी क्या कहें? 1 मिनट ज्योति वर्मा जी। जी सुधीर जी, क्या बोल रहे हैं? अनूप जी जी, उज्ज्वला योजना की बात कर रही हैं। कितना बड़ा मजाक देश के साथ हो रहा है। उज्ज्वला योजना के अंदर इन्होंने सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन गैस सिलेंडरों के लगातार दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। जी चलिए ज्योति वर्मा जी, इसका ही जवाब दे दीजिए आप। बताना भूल गए कि पिछले ठीक है, इसका ही जवाब दे दीजिए ज्योति वर्मा जी। बकाया है, जो सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर था। लोगों के पास सिलेंडर ही नहीं थे तो बेचारे भराते कैसे? आज लोगों के पास सिलेंडर है, और जो गरीबी के पानी नहीं है, लोगों के पास खाने को राशन। चलिए, आज समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है, ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं हो पाएगी, आज समय इतना ही इजाजत देता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनाधार का जनादेश बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसके लिए राजनीतिक दलों का इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि जनता की समस्याओं को उठाकर ही आप किसी भी दल से, किसी भी दल के सदस्य हो, जनता से उसका मतलब जनाधार ले सकते हैं और आप अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन अगर मुद्दे आप भूल जाएंगे, जनता से जुड़े मुद्दे भूल जाएंगे, तो फिर क्यों आप सरकार में हैं, ये तय जनता ही करेगी। आज की डिबेट पर इतना ही, आज की चर्चा पर इतना ही। डॉक्टर ज्योति वर्मा आपका, डॉक्टर सुधीर दुबे साहब आपका, और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत मैथिल साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर कल एक नए विषय और नए पैनल के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।